दोस्तों अगर आप भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया अंतिम गेंद तक कांटे का रोमांचक मैच देखकर खुशी हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक्स टारगेट केवल 100 लाइक से, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा महामुकाबला खेला गया, जिसमें पहले भारतीय गेंदबाजों को जलवा देखने को मिला तो फिर भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा कोहली के साथ हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से ऐसा जलजला मचाया कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाला इस रोमांचक सेमीफाइनल की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे के आमने सामने मंच पर हो तो चैंपियंस ट्रॉफी का तख्त मुकाबले में रोमांच तो अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर से देखने को मिला। दोस्तों इस सबसे बड़े मुकाबले की अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी जब टीम इंडिया के सामने उतरी तब बदले में मुकाबले में रोहित शर्मा और कोहली के विध्वंसक के बाद पांड्या के साथ केएल राहुल का बल्ला इस कदर गरजा की न्यूजीलैंड के साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भी रूह कांप गई। दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। एक बार फिर से विलियम्स ने भारतीय टीम की जमकर कुटाई की और खून के आंसू भी रुलाए। मोहम्मद शमी से लेकर जडेजा, हर्षित सभी की पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 100 गेंदों में ही अपने 100 रन की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसमें से उन्होंने 10 चौके 6 खौफनाक छक्के भी मारे। दोस्तों इसके बाद उतरे रचिन रविंद्र ने अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड की टीम को 50 ओवर में 352 रन तक पहुंचा दिया था। दुबई में अभी मातम पसरा हुआ था कि दोस्तों कीवी फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि यहां पहुंचना भारत की बस की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा करने उतरी चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव काफी भी ज्यादा होता है। दोस्तों कोई भी टीम हो बिखर जाती है, लेकिन भारत तो इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है जो किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने विलियमसन के ही अंदाज में कीवी गेंदबाजों का आड़े हाथे लिया और हमेशा की तरह एक बार फिर से गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी। जी हां दोस्तों, हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने केवल 29 गेंदें ही खेली थी, जिसमें से 4 चौके और एक तूफानी गगनचुंबी छक्का भी शामिल था। उनके आउट हो जाने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। न्यूजीलैंड के सभी फैंस खूंखार गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। दोस्तों हिटमैन ने केवल 47 गेंदों में ही 58 रन ठोक दिया था। उन्होंने 6 चौके और एक छक्का भी लगाया था। दोस्तों इसमें विराट कोहली ने 56 गेंदों में से 52 रन की पारी खेली थी। इंडिया की दिल की धड़कन और रोहित शर्मा और कोहली भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। कभी चौका तो कभी इन्होंने छक्का, वनडे को T20 में तब्दील कर दिया। और दोस्तों बड़ी बेरहमी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। न्यूजीलैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा और कोहली का बल्ला दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसानी से मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी न्यूजीलैंड की वापसी की शंखनाद होती है और बारी बारी से दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां इस मुकाबला फंस चुका था। रोहित 90 रन बनाकर वापस लौट गए तो कोहली 72 रन बनाकर योगदान दिया और पवेलियन लौट गए। यह मैच बराबरी पर आ चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शानदार हार्दिक पांड्या फॉर्म में चल रहा है। कमाल का लाजवाब प्रदर्शन। राहुल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से इस मैच में उतरे हैं। दोस्तों टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर 3 के बाद हार्दिक पांड्या भी न्यूजीलैंड को सांस लेने का भी मौका नहीं दिए। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने आते ही वनडे को इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के तो पसीने अभी से छूटने लगे थे। मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीतने के लिए 6 गेंदों में से 18 रन की जरूरत थी। राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर थी, क्योंकि न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तूफान पहले ही शांति थी। अंतिम ओवर में लेकर आए लकी फर्गूसन पहली ही गेंद पर राहुल का बल्ला गरजा और मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपनी करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर टीवी को दिखा दिए। अचानक से निराशा भारतीय फैंस में जोश एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया के नारे से गूंज उठा था। दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। फर्गूसन ने राहुल को स्लॉट में गेंद डालते ही गलती कर बैठे और राहुल इसे कहां छोड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस गेंद को अपने स्कूप शॉट से बाउंड्री के पार फेंका। दोस्तों टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी।
न्यूजीलैंड के तो पसीने छूट चुके थे, उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। दोस्तों भारतीय फैंस को तो भी लग रहा था कि अगली गेंद पर राहुल मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन यह मुकाबला अभी रोमांच तो काफी बाकी था। तीसरी गेंद पर राहुल का बल्ला संपर्क करने के दौरान नाकामयाब हुआ, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने चालाकी दिखाते हुए सिंगल रन चुरा लिया। स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या, भारत के सबसे बड़े खूंखार बेरहम बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पे शॉट खेला और हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। यह मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे। दर्शक जो कि देखते ही देखते सभी भारतीय टीम के जीत की प्रार्थना करने लगे। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ही पाए। यह मुकाबला अंतिम 1 गेंद पर पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। वहीं न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए था और स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था। लेकिन आखिरकार क्या होने वाला था? लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से ये तो दोनों ही बल्लेबाज आए थे। गेंदबाजों ने चालाकी दिखाते हुए हार्दिक पांड्या को छकाना चाहा, लेकिन हार्दिक भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट कवर के ऊपर से बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम हार्दिक पांड्या के नारे से गूंज उठा। किसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों भारतीय खेमे में जश्न में डूब गया। दोस्तों रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया इस प्रैक्टिस मुकाबले को अपने नाम करके विश्व चैंपियन बनने का ऐलान कर दिया। दोस्तों ये केवल प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन असली मुकाबले में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और विलियमसन में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।